हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी तक हमने दो पाइथन एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में एक डिक्शनरी को फाइल के अंदर राइट किया था और दूसरी सेकंड एक्सरसाइज में उसको रिवर्स किया था। सो बेसिकली फाइल को कंटेंट को रीड करते हुए हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी। अब जो ये एक्सरसाइज है थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल इसकी ज़्यादा है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारी एक स्टूडेंट की डिक्शनरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारी स्टूडेंट की डिक्शनरी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स को एक CSV फाइल के अंदर मैं राइट करूँ। सिंपल है, स्टूडेंट को रिकॉर्ड्स को मुझे CSV फाइल के अंदर राइट करना है। तो हमारा CSV का जो हमारी डिक्शनरी का फॉर्मेट ये है, दिस इज स्टूडेंट नेम और ये स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, वो 10th क्लास में पढ़ता है एंड दिस इज द एड्रेस। सो सिमिलरली सो दिस इज द क्लास एंड दिस इज द एड्रेस। जीरोथ इंडेक्स पे हमारी क्लास है एंड फर्स्ट ऑफ इंडेक्स पे हमारी उसका एड्रेस है। सो बहुत ही सिंपल सा एक हमारा डिक्शनरी है। अब इसको हमें CSV की फाइल के अंदर राइट करना है। कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने एंड पे ट्राई कीजिए। अपने एंड पे ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी और आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो पहला काम है, एक फाइल आप क्रिएट कर लीजिए। सो मैंने कह देता हूँ कि मेरी एक फाइल है जिसका नाम मैंने कह दिया स्टूडेंट्स डॉट CSV। उसको मुझे किस पे, राइट मोड में ओपन करना होगा। ऑलराइट, मैंने इसको कर लिया। दूसरा काम ये करना होगा कि अब मुझे डिक्शनरी को इटरेट करना होगा। डिक्शनरी को इटरेट करना होगा। इटरेट करने के बाद एक राइट स्ट्रिंग क्रिएट करनी होगी और राइट स्ट्रिंग इस तरह से क्रिएट करनी होगी जिसमें वैल्यूज जो है कोमा सेपरेटेड होंगे। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले ही राइट स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जितने भी लेट्स से जितनी भी लिस्ट है उसको आपको, लेट्स से इंटीजर है, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको आप ऐसा डायरेक्टली राइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी राइट स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, राइट str इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माई फाइल। सो मैं क्या करता हूँ, मेरी लेट्स से मेरी राइट स्ट्रिंग इज इक्वल टू मेरी की हो गई। सबसे पहले कंसिडर की हो गया मेरा, लेट्स से दिस इज माई की कॉलन। अब मुझे इसके बाद इस की वैल्यू चाहिए होगी। सो स्टूडेंट्स मैं की में दे देता हूँ राज। तो ये मेरी राइट स्ट्रिंग है। अब इसको चलिए मैं चेक करता हूँ मेरी राइट स्ट्रिंग कैसी हो। ऑलराइट, अभी भी सही नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं इसको कह दूँ डॉट रिप्लेस दिस वन विथ दिस वन एंड फिर मैं कह देता हूँ, ठीक है, ओके। फिर मैं इस पे डॉट रिप्लेस मेथड कॉल कर सकता हूँ, दिस वन विथ दिस वन। ओके, ऑलराइट। फिर भी देखोगे इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, रिप्लेस स्पेस विथ माई ब्लैंक। बट स्टिल मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। देखिए, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं दूसरी तरकीब अपनाता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू में थोड़ा सा बताता है इसको कैसे कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ str ऑफ i for i in
स्टूडेंट्स राज। ये देखिए, देखिए अब सही हो गया। अब थोड़ा सा ज्वाइन खेलते हैं। आप जानते हैं ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन हमने पढ़ा है, ओके। ज्वाइन जो हमने स्ट्रिंग के वीडियो में पढ़ा है, ज्वाइन क्या है, उसका यूजेस क्या है। चलिए अब ज्वाइन देखते हैं। जब ज्वाइन किया तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। दिस एंड ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो राइट स्ट्रिंग है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ऑल राइट, प्लस दिस वन इंटू दिस, ये हमारी राइट स्ट्रिंग होगी। ऑल राइट, थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, बट डोंट वरी, आप जैसे जैसे स्टेप्स परफॉर्म करते जाओगे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हमारा कोड है, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पर हम अपना एक स्टूडेंट्स ले लेते हैं, लेट्स से राज, कॉलन दिस, और यहाँ पे एंड में हम लिख सकते हैं स्लैश एन। ये देखिए, सो फाइनली हमारी जो स्ट्रिंग राइट करना है वो पता चल गया कैसे राइट करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम डिक्शनरी को इटरेट करेंगे, ठीक है। सो फॉर की वैल्यू इन tic स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी है, डॉट आइटम्स, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा आइटम। देन नेक्स्ट, अब हमें राइट स्ट्रिंग क्रिएट करनी होगी, ठीक है। राइट str इज इक्वल टू एज इट इज, इसको आप कॉपी कर दीजिए, ऊपर वाली इन सबको एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए। बस इसमें एक चेंज आएगा, चेंज ये है कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि, ठीक है। ये देखिए ये एफ स्ट्रिंग कितनी पावरफुल है, कितने पावरफुल तरीके से आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी इजीली तरीके से सॉल्व हो जा रही है बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग, ठीक है। राइट स्ट्रिंग हमारी ये हुई, और फाइल पॉइंटर डॉट राइट, और इस पर कर दीजिए राइट स्ट्रिंग, और कोड एक्सिक्यूटेड हो गया। और यहाँ पे एंड में फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज मेथड कॉल कर दीजिए। ऑल राइट, अब चलिए हम फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट्स डॉट CSV, ओके। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको रीड लाइन्स इसी तरह से कर देते हैं, ठीक है। सिंपल है। ऑल राइट, ये देखिए राज 10, ये मेरा दिस वन एंड दिस इज सेकंड वन। सो इस तरह से हमने कंटेंट को इस तरह से हमने एक डिक्शनरी के आइटम्स को फाइल्स के अंदर राइट कर लिया। ऑल राइट, सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। सो ये मेरा पूरा कोड है, और इस कोड को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।